Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach elimination method, and after that I will teach question number 1 of exercise 3.3. Okay, so let us start with elimination method. Okay, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड मैं समझाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड जो होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होता है, जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल्स में, उसको सॉल्व कराता है। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको ये मेथड समझा देता हूँ। तो अगर मैं ले लूँ x + y = 2 और एक और ले लूँ x - y = 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूँगा। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट कर देना, मीन्स गायब कर देना है। एक कोई यहाँ देखिए दो वेरिएबल है x और y, इन दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को क्या करूँ मैं, गायब कर दूँगा, ठीक है, एलिमिनेट कर दूँगा, हटा दूँगा। तो आइए क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। तो LHS में RHS में ऐड होंगे। तो इसका LHS में x + y में अगर इधर का LHS ऐड होगा तो +y - y कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 2x, और उधर ऐड होगा तो आएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। अब क्या करूँगा मैं कि x का वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 या 2 में रख दूँगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट करिए x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस y = तो y = कितना आ जाएगा, 2 - 7/2। तो इसको सॉल्व करिए, 2 × 2 = 4, 4 - 7/2 मीन्स आपका आ गया -3/2। तो ये आपका y का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं पहले रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, मतलब हर एक क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को पहले तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और दोनों ही मेथड से जब मैं सॉल्व करूंगा तो दोनों ही मेथड से सॉल्व करने पर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। एक बहुत ही अच्छी बात पता चलेगी कि दोनों से ही सॉल्व करने पर आंसर सेम आएगा और आना ही चाहिए, ठीक है। दोनों से सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन, या ऐसे लिखता हूँ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है, क्या x + y = 5, ठीक। सेकेंड है 2x - 3y = 4, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब देखिए मैं इन दोनों ही इक्वेशन में से x या y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि x को ही एलिमिनेट कर दूँ। तो जब मैं x को एलिमिनेट करूँगा तो x को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी मैं x का कोफिशिएंट 2 बनाऊँगा, ठीक है। या यहाँ तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को देखा, x को एलिमिनेट करना चाह रहे थे, ठीक है, तो मैं 1 में x का कोफिशिएंट मैं 2 बना दूंगा। लेकिन अगर मैं 1 को देखूं, इक्वेशन नंबर 1 को, और फिर मैं चाह रहा हूँ x को एलिमिनेट करना, तो मैं क्या करूँ कि
इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं x कोफिशिएंट 1 बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा। या इसके पहले मैंने क्या बताया कि मैं इक्वेशन 1 में x कोफिशिएंट को 2 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट को 2 बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करता हूँ। ऑन क्या लिखूँगा, ऑन मल्टीप्लाइंग। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराऊंगा, जो चारों क्वेश्चन हैं। बस ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन both the sides of इक्वेशन 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल 5 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 2y इक्वल 10, ठीक। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल 10। अच्छा, ये बन गया इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूँ 3। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दें। तो इक्वेशन 2 में से 3 को जब मैं माइनस करूँगा, ठीक है, इक्वेशन 2 में से जब मैं इक्वेशन 3 को माइनस करूँगा तो देखिए ये 2x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन, माइनस कर रहा हूँ लेकिन मैं लिखूँगा ऑन एलिमिनेटिंग x from इक्वेशंस 2 and 3, ठीक है। अच्छा, तो मैं एलिमिनेट कैसे करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करूँगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा। तो लिखूँगा मैं 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल 4 माइनस 10। इधर हो गया आपका -6, इधर हो गया आपका -6, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये हो गया -2x माइनस 2y यहाँ पर। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ है -3y, यहाँ है -2y, तो कितना हो जाएगा -5y, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ -5y इक्वल -6, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/-5, ठीक है। -5 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो आ गया आपका आंसर कितना आ गया, 6/5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल गया, इतना नोट कर लीजिए। अब मैं x का वैल्यू फाइंड करूँगा, इसके बाद y का वैल्यू पुट कर दूँगा, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे वो 2 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x प्लस 6/5 इक्वल 5। ट्रांसफ़र करिए 6/5 को उधर, तो मुझे मिला 5 - 6
5 माइनस 6/5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 5 या 25, 25 में से 6 माइनस होगा 19 आएगा, 19/5। तो x की वैल्यू 19/5 आई और y की वैल्यू 6/5 आई। तो ये देखिए सॉल्यूशन मेरा आ गया। तो लिख सकता हूँ मैं 19/5 6/5 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से नोट करिएगा, यहाँ से। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा और उससे भी आंसर इतना ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये मैं उसी तरह लिखे रहने दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बस खाली चेंज कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो नया इक्वेशन जो आएगा, मतलब इसको मैं y को x के टर्म में लिखूंगा तो उसको मैं इक्वेशन 1 कहूँगा। तो यहाँ मैं वही लिखूँगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x प्लस वाई इक्वल 5 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल 5 माइनस एक्स। y को x के टर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को यूज कर देंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा तो यूज करिए 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट 5 माइनस एक्स इक्वल 4। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 15 माइनस है, अंदर माइनस प्लस 5x इक्वल 4। ठीक है, अब ये हो गया 5 to 7x माइनस 15 को उधर कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा प्लस 15, तो 15 और 4 19 हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया 19/7। कितना आ रहा है 19/7। ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर गड़बड़, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3x होगा। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, सॉरी। तो 5x इक्वल 19, x इक्वल 19/5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब मैं x का वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। इसको सॉल्व करिए, 5 5 या 25, 25 में से 19 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6/5। ठीक, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, तो लिखूँगा मैं 19/5 6/5 is required solution। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि सॉल्व्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है।
तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका, तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल 10, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। फिर 2x माइनस 2y इक्वल 2, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ कि y को इसमें एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड में, उसके बाद मैं जो है कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दूँ, तो जिससे y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा, ठीक, तो हमें मिल जाएगा y का वैल्यू, ठीक। तो उस तरह हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 2y इक्वल 2 इंटू 2 4 हो गया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इक्वल 4, ठीक है। अच्छा, ये आपका इतना हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको सपोज करता है इक्वेशन नंबर 3। तो अब फिर क्या करूँगा, ऑन एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए मैंने क्या कहा था, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखूँगा मैं 2x, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में, 2x माइनस 2y, इक्वेशन 2 में मैं 3 को ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4x माइनस 4y इक्वल 2 माइनस 4। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस 2y, सॉरी एक मिनट, यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y है, गड़बड़ हो गया मुझसे, एक मिनट, यहाँ पर 4y है और इसमें भी 4y है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ दिखाया है, तो यहाँ पर लिखिए 3x और ये प्लस 4y। पहले इक्वेशन, तो यहाँ में लिखने यानी ऑन, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, सॉरी यहाँ पर देखिए तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 नहीं होगा, 1 और 3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 3 से एलिमिनेट करेंगे y को, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y, इक्वेशन नंबर 1 को, LHS ये है, RHS क्या है 4x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल फिर 10 प्लस 4। अब देखिए 4y से 4y कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x इक्वल 14 हो जाएगा। x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल 14 अपॉन 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2, ठीक। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 4y
इक्वल 10। अच्छा, ये हो गया 6 प्लस 4y इक्वल 10 मैं लिखूँगा। 6 उधर जाएगा, 10 में से माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा तो आपका कितना आ जाएगा 4, और ये इधर है 4y इक्वल 4, 4 से 4 कैंसिल, y इक्वल कितना आ गया 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, तो मैं लिखूँगा सो 2-1 इज द सॉल्यूशन या इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यही क्वेश्चन को देखिए एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को किससे देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब देखिए इक्वेशन 1 जो है, इसको मैं इक्वेशन 1 मतलब एलिमिनेशन में इसको इक्वेशन 1 माना था, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x को y के टर्म में लिख देता हूँ, तब मैं इक्वेशन 1 मानूंगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 4y उधर जाएगा तो 10 - 4y होगा, और x के साथ 3 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x इक्वल 10 - 4y अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का यूज कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यूज करिए, जहाँ x है वहाँ y, x का वैल्यू पुट करिए। 2 इंटू 10 - 4y अपॉन 3। ठीक है, -2y इक्वल 2। तो अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो हो जाएगा 20 - 8y, 20 - 8y अपॉन 3 -2y इक्वल 2। ठीक है, एलसीएम इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो 3 आएगा। 3 से 1 टाइम डिवाइड 1 टाइम में जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 - 8y करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 टाइम जाएगा, 3 का 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -6y इक्वल 2। 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 का 2 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस तरह कराएगा तो मल्टीप्लाई कर दिया, करिए सब लोग। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, -8y - 6y कितना हो जाएगा, -14y। ठीक, तो होगा -14y, और ये है 20 - 14y। 3 का 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा इधर। तो अब देखिए -14y को उधर भेज दीजिए, जो है 6 को इधर लाइए तो +6 इधर आएगा, -6 होगा। ठीक है, तो 20 - 6 आपको कितना हो गया 14। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो -1 को इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन -1 होगा, तो मीन्स -1। ठीक है, कितना आ गया y का वैल्यू -1 आ गया, लेकिन उसमें हमारा कितना आया था, y का वैल्यू 1 आया था। देखिए यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है कहीं गड़बड़ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। आइए चेक करते हैं। 3x + 4y इक्वल 10 है, x को लिखे हम 10 - 4y अपॉन 3 लिख दिए। ठीक है, इसका यूज किया इक्वेशन 1 का 2 में। 10 - 4y अपॉन 3 -2y, 20 - 8y अपॉन 3 -2y, 3 और 1 का एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 से 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया 20 - 8y में, उतना ही रहा। और फिर उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, 3 टाइम जाएगा। 3 का 2 मल्टीप्लाई किया 6y आ गया। ठीक है, इक्वल 2 हो गया, 3 2 = 6 आ गया। 20 - 8 और 6 14 होगा, -14y। ठीक है, तो 20 माइनस कितना हो गया 14y हो गया।
अच्छा, फिर उसके बाद -14 उधर जाएगा, +14 y होगा। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ +14 y होगा, ठीक है। तो अब 14 कैंसिल, 1 आ गया, तो 1 और इधर 1 है, तो इधर 1 इंटू वाई मीन्स 1 इधर भेजेंगे तो 1/1 ही होगा। तो 1/1 मीन्स 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब y का वैल्यू यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखूँगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कितना आएगा x = 10 - 4 × 1/3, 4 × 1 मीन्स 4, 10 - 4 मीन्स यहाँ पर आएगा 6/3 = 2, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। तो अब देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सो 2 1 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। इरेज कर दूं इसे। तो अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब क्वेश्चन एक पूरा हो जाता हो तो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, क्या है 3x - 5y - 4 = 0, ठीक है। और एंड 9x = 2y + 7। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x - 5y - 4 = 0, वहाँ पर है 9x = 2y + 7। इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म, थोड़ा वेरिएबल को मतलब सभी को एक तरफ लेकर जाता हूँ, ठीक है। RHS में 0 छोड़ देता हूँ, मतलब इसके ही तरह मैं बना दे रहा हूँ। हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है। तो मैं चाह रहा हूँ कि x वाले को ही एलिमिनेट करूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन both the sides of equation 1, ठीक है। तो करिए कितना आएगा इसमें, जब 3 से मतलब 3 लिख रहा हूँ, 3 फिर ब्रैकेट में 3x - 5y - 4, ठीक है। = 0 × 3, तो कितना आ जाएगा 9x - 15y - 12 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 और 3 से x को 2 और 3 से x को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे एलिमिनेट करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूंगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, राइट वाला राइट से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन एलिमिनेटिंग, ठीक है, ऑन एलिमिनेटिंग y from equation 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। अच्छा, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर 9x - 2y
-7, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में 9x -15y -12 इक्वल 0 -0। तो इधर आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 9x ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2y -7 -9x प्लस 15y प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 इक्वल 0 हो गया। अब देखिए 9x से 9x कैंसिल, एक प्लस एक माइनस में है। अब -2y प्लस 15y ये आपका हो जाएगा 13y, ठीक। -7 प्लस 12 ये होगा +5, ठीक। अच्छा, फिर इक्वल 0, तो y इक्वल कितना आएगा -5, ठीक है, +5 उधर भेजेंगे -5 और y के साथ 13 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया -5/13 आ गया। अब फिर जो है x का वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर y का वैल्यू पुट करिए, तो 3x - 5 इंटू में -5/13 -4 इक्वल 0, ठीक है, ये हो गया। अब 3 यहाँ मैं लिखूँगा 3x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जो 25 हो गया, 25/13 इक्वल -4 इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर 13 4 जा 52, 25 और 52 कितना हो जाएगा आपका 3x इक्वल मैं लिखूँगा 13 4 जा 52, 52 और 25 कितना हो जाएगा, तो 25 में से 52 माइनस होगा, सॉरी 25 - 52 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगा है, ठीक है, अपॉन 13 इक्वल 0। 25 में से 52 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 27 -27, तो 3x -27/13 इक्वल 0, ये उधर जाएगा तो 3x इक्वल 27/13 हो गया, ठीक है। इतना यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ उसके बाद मैं जो है इधर लिख देता हूँ, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है, इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। फिर x ऊपर इसका न्यूमरेटर, इधर भी ये क्या है, ये न्यूमरेटर ही नीचे 1 कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है। फिर तो कितना आ गया, x इक्वल आ गया मेरा 9/13, ठीक। तो इस तरह x और y दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, तो मैं लिखूँगा सो 9/13 और दूसरा क्या है आपका -5/13, सो 9/13 9/13 -5/13 is required solution, ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा और आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये तो इक्वेशन 1 है। अब मैं इक्वेशन 2 को x
इक्वेशन 2 से जो है इसको मतलब इस वाले इक्वेशन से इसका नंबरिंग अभी करूँगा, इस वाले इक्वेशन से मैं x को y के टर्म में लिख दूँगा, आसान पड़ेगा, ठीक है, तुरंत लिखा जाएगा। तो यहाँ होगा x इक्वल 9 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2y प्लस 7/9 हो गया, ठीक है, 7/9 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा कि ये इक्वेशन 2 का 1 में यूज कर देता हूँ। ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो यूज करिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y प्लस 7/9, 3 से 3 टाइम माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। अब जो है सॉल्व करिए, तो इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ, इसके नीचे भी 1 ले लेता हूँ। 3 1 1 का एलसीएम लूँगा, 3 ही आएगा, 3 से 1 टाइम जाएगा, कैंसिल होगा। 1 का 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई 2y प्लस 7 मल्टीप्लाई करूँगा, वही आएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 का डिवाइड करूँगा 3 में, तो 3 ही आएगा, 3 5 जा 15 हो गया, 15y, ठीक। फिर 1 से 1 का डिवाइड करूँगा 3 में, मतलब 1 से 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल 0। 3 का इधर मतलब ये 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कितना आएगा, 2y माइनस 15y हो गया माइनस 13y, ठीक। 7 माइनस 12 होगा माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। तो माइनस 5 को उधर भेज देंगे, 5 हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका माइनस 13y। अब y इक्वल टू मैं 5 माइनस 13 उधर जाएगा तो डिवाइड माइनस 13 होगा, तो 5/-13 हो जाएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 5/13। तो ये हो गया y का वैल्यू। अब y के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ होगा x इक्वल 2 इंटू माइनस 5/13 फिर प्लस 7/9। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस 10, 5 2 10 माइनस 10/13 प्लस 7/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 7 जा कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 होगा, तो माइनस 10 प्लस 91/13 पूरे के अपॉन 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 13 में होगा, क्योंकि ये हो गया a अपॉन b, एक ये फ्रैक्शन हो गया और एक नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाएगा 9/1, मतलब रेशनल नंबर कर सकते हैं। ऊपर वाला रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, माइनस 10 प्लस 91/13 ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और फिर नीचे भी 9/1 रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर है, मतलब ये 2 रेशनल नंबर का डिवीज़न हो रहा है, तो इसमें होगा क्या कि ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई इससे करेगा, ये वाला मल्टीप्लाई 13 से करेगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो 13 9 जा कितना हो जाएगा, 13 9 जा आपका हो जाएगा 117, और ऊपर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 91 आपका हो जाएगा 81 प्लस 81। सॉल्व करिए, 9 से देखिए डिवाइड होता है क्या, 9 से डिवाइड हो जाएगा वो 9 टाइम, और ये 9 से डिवाइड होगा 13 टाइम, तो आगे आपका कितना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल 9/13। तो देखिए x का वैल्यू 9/13 आ गया और y का वैल्यू कितना आया था, माइनस 5/13। इस तरह आंसर हो गया, जो कि ये आंसर मैच कर गया उससे एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर आया था, ठीक है। तो लास्ट लाइन में लिख दूंगा, इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ मैं लिख रहा हूँ लास्ट में, सो -5/13 सॉरी 9/13 -5/13 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा। वहाँ लिखा है, ये पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पेयर जो है लीनियर इक्वेशंस का दिया है। तो फिर वैसे ही मैं लिखने जा रहा हूँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। फिर x - y/3 = 3, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखिए, x के अपॉन में 1 है, यहाँ x के अपॉन 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग by 1/2 in both the sides of इक्वेशन 2। ठीक है, तो करिए, 1/2 इंटू इन ब्रैकेट x - y/3 = 1/2 इंटू 3। तो हो गया 3/2, मल्टीप्लाई करिए x/2 माइनस ये हो जाएगा y/6। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से x वाले टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, या x वाले टर्म को या x को ही एलिमिनेट कर देते हैं, एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऑन, तो मतलब टर्मिनेट कैसे होगा, मैं इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करूँगा इक्वेशन 3 को, तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से माइनस होगा, राइट वाला लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से माइनस कर दूँगा और राइट वाले को राइट से माइनस कर दूँगा। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 on eliminating x from equations 1 and 3। ठीक है, एलिमिनेट करिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ x/2 + 2y/3 माइनस x/2 माइनस y/6 इक्वल -1 -3/2। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x/2 + 2y/3 माइनस x/2 + y/6 इक्वल, इसको सॉल्व कर, 2 × 1 = 2 -2 -2 और -3 -5/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या आया हमारे पास, 2y/3 + y/6 इक्वल क्या बचा उसको लिख लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आएगा।
3 से डिवाइड करूँगा 6 को 2 टाइम जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, यहाँ पर लिख सकता हूँ 4y। फिर 6 से डिवाइड करूँगा 6 को 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y से करूँगा, y ही आएगा। कितना आएगा? y आएगा। फिर RHS में कितना आ जाएगा? -5/2। ठीक है, 4y + y आपका हो गया 5y/6 इक्वल -5/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये -1 टाइम, ये 1 टाइम। ठीक है, ये भी 1 टाइम। तो अब मेरा पास कितना है? y = हो गया 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का इससे हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा y = 1 का इससे इधर होगा, तो मेरा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीधा सीधा y = हो जाएगा आपका -3। तो y का वैल्यू आ गया -3। अब मैं y का वैल्यू पुट कर दूंगा किस में? ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में ही या 2 में ही पुट कर देता हूँ, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा x -3/3 = 3। तो ये देखिए माइनस का जब ब्रैकेट यहाँ से हटा दूँगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x + 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो आपका हो जाएगा x + 1 = 3। अब 1 को उधर भेज देंगे तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x = आपका आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि जो है y का वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया -3 और x का वैल्यू आ गया 2। एक बार आंसर में मैच करा देता हूँ। आंसर करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ मैं लास्ट लाइन लिख दूँगा। सो 2 - 3 is required solution। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया है। यहाँ पर नंबरिंग में 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4th क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में कुछ चेंजिंग करूँगा। इसको इक्वेशन 2 नहीं मानूंगा, पुराने वाले इक्वेशन को इक्वेशन 2 नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर मैं x को y के टर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा x = 3, ये -y/3 उधर जाएगा तो +y/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर पहला लाइन वही है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 का 1 में यूज कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यूज करिए, जहाँ x है वहाँ पर x का वैल्यू पुट करिए। तो कितना है? 3 + y/3/2 + 2y/3 = -1। इसको सॉल्व करिए, 3 3 या 9, 9 + y/3 हो गया /3, अब पूरे के अपॉन है 2। ठीक है, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 + y/3 एक रेशनल नंबर कह सकते हैं होगा, और नीचे 2/1 भी रेशनल नंबर होगा। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तो 1 का 9 + y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 3 के साथ। तो ये इतना हो गया।
अच्छा प्लस 2y/3 इक्वल -1। तो 2 का 3 के साथ होगा 6 हो गया, तो आपका आएगा 9 + y/6, 9 + y/6, 9 + y/6 प्लस 2y/3, 2y/3 -1, 2y/3 इक्वल -1। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 से ही आएगा। 6 से 1 टाइम कैंसिल होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 + y में करेंगे तो वही आएगा, 9 + y ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो हो जाएगा 4y इक्वल -1 हो गया। अब y और प्लस 4y आपका 5y हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 + 5y। 6 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, 9 ये है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल हो जाएगा -6 और उधर जाएगा 9, तो -9 हो जाएगा, -6 - 9 हो जाएगा -15। ठीक है, तो यहाँ 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये माइनस है तो -3 आ जाएगा, ये 1 टाइम, तो ये हो गया आपका y = -3। ठीक, अब y का वैल्यू यूज कर देंगे, किस में पुट कर देंगे जाकर इक्वेशन 2 में, तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हो जाएगा x इक्वल मैं लिखूँगा 3 + -3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है, अब मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 और -1 बचेगा, तो बाहर प्लस है, या मैं इसको सॉल्व यहाँ ब्रैकेट हटा ही देता हूँ, पहले ब्रैकेट हटाऊँगा तो ये हो जाएगा -3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया 2। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा सो 2 - 3 इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अंततः सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, इस तरह के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।